का हे दोन टप्प्यामधल्या ज्या चर्चा आहेत त्या एक ह्याच्यासाठी आहे की जसं आता आपण बघितलं की ह्या इलेक्शनमध्ये त्यांच्याकडे व्हीव्हीपॅट नाही, त्यांनी जाहीरच केलंय. त्याच्यामुळे असणारं दोन टप्प्यामध्ये घ्यायचं म्हटलं म्हणजे त्यांच्याकडे ईव्हीएम नाहीत. मला अजूनही कळत नाही आहे की इथले सगळे जे विरोधी पक्ष जेलमध्ये जाण्यापासून जे घाबरतात आहेत ती सगळेजण एकत्र येऊन तुमच्याकडे ईव्हीएम नाही तर बॅलेटवरती घ्या ना. बॅलेटवरती आणण्याची संधी असताना सुद्धा जेलमध्ये जाण्यापासून वाचावं म्हणून सोडतात. भीमा कोरेगाव आयोगापुढे तुम्ही उद्धव ठाकरेंना अटक वॉरंट काढावा अशी मागणी तुम्ही केलेली आहे. मग ते आयोगाला तसे अधिकार आहेत का अटक वॉरंट काढण्याचे? आयोगाला कुठलेही डॉक्युमेंट्स महत्वाचे वाटतात त्यांना समन्स करण्याचा अधिकार आहे. समन्स बजावून जर ते आले नाहीत तर वॉरंट काढण्याचा अधिकार आहे आणि पोलिसाला डायरेक्शन देण्याचा अधिकार आहे की त्याला उचला आणि माझ्यापुढे घेऊन या. शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही. मग सातत्याने तुम्ही आयोगासमोर जाताय, तुमची बाजू मांडताय, पण ना शरद पवार आले ना उद्धव ठाकरे येत आहेत. म्हणूनच आम्ही असं म्हटलंय की दुसरी बाजू समोर आणायची असेल तर हा त्याच्यातला भाग आहे. माझं म्हणणं आहे ठीक आहे. थँक्यू साहेब. नांदेडमध्ये जे प्रकरण थँक्यू सर हिंदीमध्ये इलेक्शन को लेकर आपने कुछ सवाल यहाँ पर उपस्थित किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मतलब देखिए, नागपुर बेंच ने इलेक्शन कमीशन का जो काउंटिंग का टाइम टेबल है उसको जो स्टे दिया हुआ है ये गलत है ऐसा हम लोग मानते हैं, क्योंकि संविधान की धारा 243(ओ) यह कहती है कि इलेक्शन प्रोसेस एक दफे शुरुआत हुआ तो कोई भी कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है. यहाँ तो इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुई, काउंटिंग का ही बाकी था, तो कोर्ट ने कहा कि उसको स्टे करिए. सवाल यह है कि ये अधिकार कोर्ट के पास है या नहीं है, तो हम लोग कहते हैं ये नहीं है. इसलिए हम एक तो चीफ जस्टिस से विनती कर रहे हैं कि वो इस केस को ले आए, क्योंकि एक हफ्ता पहले ही इलेक्शन कमीशन के एक मैटर को लेके चीफ जस्टिस के पास मैं खुद आर्ग्यू कर रहा था. उन्होंने कहा मुद्दा अच्छा है, लेकिन जो बार है 243(ओ) उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, और इसलिए उन्होंने हमारा एप्लीकेशन इलेक्शन के बाद लेंगे ऐसे उसमें ऑर्डर दे दी. और इलेक्शन के दरमियान कोई कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ये एक जजमेंट उन्होंने वहां पर दिया है. चीफ जस्टिस का जजमेंट जो है वो डिवीजन बेंच को भी लागू होता है, और इसलिए चीफ जस्टिस ने इंटरफेरेंस करते हुए काउंटिंग की तारीख जो पोस्टपोन की है उसको तुरंत दुरुस्त करे, ऐसी हम लोगों की एक मांग है. दूसरा जो है कि 4 तारीख को नवंबर के जो नोटिफिकेशन निकला, उस नोटिफिकेशन में एनेक्सर ए 10वां कॉलम जो है उसमें उन्होंने ये कहा कि जितने जीते हुए नगर सेवक है, काउंसिलर्स है, उनकी लिस्ट 10/12/2025 को पब्लिश होनी चाहिए. ये पूरा टाइम टेबल जो है कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, और अब जो इंटरफेरेंस करके कोर्ट ने कहा है कि काउंटिंग 21 तारीख को होगी. एक संवैधानिक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि नोटिफिकेशन 10 तारीख को होनी चाहिए, काउंटिंग 21 तारीख को होगा,
लोगों का जो जिनको चुना दिया है उनकी अगर ऑफिशियल पब्लिसिटी नहीं होती है 10 के पहले, तो उनको नगर सेवक मानना या नहीं मानना, ये एक संवैधानिक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। और इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि इतना एक्सरसाइज करने के बाद अगर वो काउंसिलर ही नहीं रहे तो इसके जिम्मेदार जो है, जो जिन जजों ने निर्णय दिया है उन पर है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और इसलिए एक तो इलेक्शन कमीशन, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन है, वो खुद या चीफ जस्टिस खुद सुमोटो जो है इस पिटीशन को अपनी तरफ ले ले और जो दुरुस्त करना है उसको तुरंत दुरुस्त करे, ऐसी हम लोग मांग कर रहे हैं वंचित बहुजन आघाड़ी से। अच्छा, बाकीचे नको ना? बाकीचे नहीं। थैंक यू।